बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज तक मैंने आपको बीरा फूड सीक्रेट में मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी बनाने का तरीका बताया है कि जो आलू की बिरयानी है, खिलियानी बिरयानी है, पर्दा बिरयानी है। आपको मैंने हर तरह की रेसिपीज़ दी हैं, केक की और टी केक की, डिज़र्ट्स और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ दी हैं कि जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की हैं। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी बता रही हूँ। ये हम बना रहे हैं जी, बिरयानी बना रहे हैं और ये बन रही है बहुत ही सिंपल। शान नेशनल बिरयानी जो मसाला होता है शान का, उससे मैं बनाना आपको बता रही हूँ। ये बिरयानी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पैकेट की बिरयानी मसाले को खोल के आपने इसको 1 कप दही में इसको मिक्स करके रख लेना है अलहदा से। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लेनी है। ये मैं बना रही हूँ जी 1 किलो राइस है मेरे पास और 1 किलो राइस की मैं आपको रेसिपी ये दे रही हूँ। आपने क्या करना है कि बहुत बारीक से प्याज काट लेने हैं। यहाँ पे लहसुन, अदरक और गरम मसाला, सौंफ, जायफल, जावित्री और बादियान के फूल ये मैंने पीस के इसमें ये मसाला ऐड कर दिया है। आपने क्या करना है कि इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं आने देना और बहुत सी मज़े सी हमने गोल्डन सी बिरयानी बनानी है, मज़े की बिरयानी बनानी है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि 4 बड़े साइज़ के टमाटर आपने काट के और इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं और इसका मसाला, इसकी ग्रेवी को आप भून लेना है। इस तरह भूनना है आपने कि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं और मसाला जो है बिल्कुल मैश हो जाए। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था शान का बिरयानी मसाले का, ये हमने हाफ़ इसमें ऐड कर देना है। हाफ़ क्यों हमने बचाना है वो मैं आपको बाद में इसका सीक्रेट बताऊंगी कि हाफ़ हमने क्यों बचाना है। अब हमने हाफ़ इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली, इसलिए नहीं डाली कि मैं इनमें थोड़ी सी ग्रीन चिली डालूँगी। आप अगर स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो डाल लें, नहीं तो ये जो स्पाइसेस थे बिल्कुल ठीक थे। अगर इससे तेज़ आप डालेंगी तो बहुत ज़्यादा बिरयानी में बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी और इतनी ज़्यादा मिर्चें खाई नहीं जाएंगी क्योंकि हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, बाद में हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिए, 1 किलो चावल है और मेरे पास 2 से ढाई किलो चिकन है। ठीक है, बिल्कुल 2.5 किलो आपने इसमें चिकन ऐड करना है या 2 किलो आप चिकन ऐड कर लें और आधा किलो आप चावल ऐड कर लें। यहाँ पे 2 किलो चिकन है और हाफ़ केजी मैंने बाद में इसमें आलू भी डाल दिए थे क्योंकि बच्चे शौक़ से आलू खाते हैं और आलू वाली बिरयानी मज़े की उनको लगती है, तो इसलिए आलू डालना ज़रूरी थे तो मैंने डाल दिए। 2 किलो आपने चिकन ले लेना है और हाफ़ किलो आपने यहाँ पे आलू ले लेने। बड़े साइज़ के आपने आलू काटने हैं। मैंने आपको 3-4 रेसिपीज़ में पहले भी बताया है कि जब भी आप बिरयानी का जो कोरमा है वो तैयार करें तो इसको हाफ़ डन किया करें, फुल डन ना किया करें क्योंकि जो होते हैं चिकन होता है और जो आलू होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैश हो जाते हैं, फिर नज़र नहीं आते और उनकी खूबसूरती जो होती है वो ख़राब होती है। अब आपने क्या करना है, इनको ज़रा सा थोड़ा सा भून लेना है और पानी के बगैर बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको मसाले को डाल लेना है। अब ये तकरीबन हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं। बिल्कुल ज़रा सी कसर है इसमें क्योंकि दम पे जाएंगे तो फिर बिल्कुल गल जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चावलों को मैंने नमक और बादियान के फूल, थोड़ा सा बड़ी इलायची डाल के, नमक डाल के और बॉयल कर लिया है इनको। ठीक है, सिंपल बॉयल। थोड़ा सा ऑयल भी आपने इसमें ऐड कर देना है। हमने क्या करना है, अब पतीले को, चावल वाला पतीला ही मैंने खाली कर लिया था। हमने इसमें सबसे नीचे थोड़ा सा घी डालना है। घी डालने के बाद और ये सारा जितना भी कोरमा है हमने निकाल के और इसमें डाल देना है। आपने देखा होगा कोरमा थोड़ा सा मतलब लिक्विड सा है, थोड़ा सा इसमें शोरबा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा लिक्विड बचा था शान मसाले वाला, दही में जो हमने डाला था, उसमें आपने हरी मिर्चें डाल के 4 से 5 अदद और ये मसाला आपने इसके ऊपर डाल देना है। इसके ऊपर डालने के बाद धनिया और पुदीना आपने इसके ऊपर डाल देना है। यहाँ पे टमाटर शमाटर आपने नहीं बिल्कुल भी डालने और सारा जो चावल हैं वो आप इसके ऊपर डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से दम दे लें। आपको मैंने पहले भी बताया है कि चावल को 90% आपने कुक करना है और बाद में जो ये दम पे जाएंगे तो फिर ये कुक हो जाएंगे। 80% आप कुक कर लें। जो नई बच्चियाँ हैं सीखने वाली वो 80% इनको कुक कर लें ताकि दम में आके ये बहुत अच्छे से हो जाए। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी या ऑयल आपने थोड़ा सा बिल्कुल लगा देना है क्योंकि आपको पता है कि मैंने घी ज़्यादा नहीं डाला इसमें। और ऊपर से फूड कलर आप डाल सकते हैं इसमें। फूड कलर अगर है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला भी नहीं है। बिरयानी का अपना ही इतना अच्छा कलर हो जाएगा, लेकिन बिरयानी में फूड कलर डाला जाता है।
और शान की मसाले से बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आपने 20 मिनट आपने दम पे रखना है, तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट बिल्कुल हल्की, पहले आपने फुल फ्लेम करनी है 5 मिनट, और फिर आपने 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करनी है। माशाल्लाह से बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें इसका एक एक चावल, एक एक जो चावल का दाना है वो निखरा हुआ है। बिरयानी की यही निशानी होती है कि चावल आपका खिला खिला सा होना चाहिए। चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मज़ेदार सी किस्म की डिश आउट आप इसको करें और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है। और आप इसको आसानी के साथ घर में बना सकते हैं और रायते के साथ आप इसको पेश करें, बहुत ही मज़े की होती है। शान मसाला इसमें डला है, पूरा मैंने पैकेट डाला है आपके सामने, पूरा पैकेट ही आप इसमें डालिएगा। और एक और बात आपसे करती चलूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचाया करें। और आप मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि मेरी आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। हम सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, और खाना खाते वक्त या खाना बनाते वक्त अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल भी करें कि उनको भी थोड़ा सा डाल के और उनको भी ज़हन में रख के दिया करें। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब मेरे चैनल पे आए और मेरी रेसिपीज़ आप लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।